Next one is Persian. Which language you are? पापा का नाम मिस्टर मिश्रा है, मम्मी का नाम मिसेस मिश्रा है। मेरे मम्मी पापा दोनों लोग जॉब करते हैं। मेरा एम है IAS सबसे बनना IAS यही होता है। इसका हिंदी में पूरा फुल फॉर्म जो होता है संपूर्ण क्या होता है इसका? भारतीय सर हिंदी में तो नहीं पता पर इंग्लिश में ही बता दें। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो आप मेरे को ये बताएं, आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, UPSC आप क्रैक करना चाहते हैं, एक शब्द में आप UPSC का फुल फॉर्म बता दें। सर हिंदी और इंग्लिश इसमें इन बीच यू आर कंफर्टेबल, जिससे आप कंफर्टेबल हो। सर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आप हिंदी में इंटरव्यू देना चाहती हैं, ठीक है। बट आप जब UPSC का एग्जाम देंगे उस समय आपका क्या लैंग्वेज होगा? हिंदी होगा या हिंदी होगा? तो फिर उस समय आपके लिए मैं बताना चाहूँगा, इन सभी चीज़ों का हिंदी आपको पता होना चाहिए। जब हिंदी में आप साक्षात्कार देंगे, इंटरव्यू देंगे, तो आपका एक भी वर्ड इंग्लिश में नहीं होगा। समझिए, तो इस पर फोकस करिए। या फिर आपके पास एक बेहतर विकल्प है, आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकती हैं ताकि आप इंग्लिश में कर पाएं। और आपने क्या सोच के ये डिसीजन लिया कि आप UPSC में जाना चाहते हैं? सर मुझे एज अ ऑफिसर वाली फीलिंग आती है वो फीलिंग लेने के लिए आप जाना चाहते हैं और एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर बनना है। स्ट्रिक्ट ऑफिसर बनना है। तो मैं बताना चाहूँगा, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जैसे कि आपने बताया UPSC करना चाहते हैं, तो UPSC में आप केवल एक IAS में ही जाना चाहती हैं? यदि आपको IPS, IFS या और भी कोई डिपार्टमेंट मिलते हैं तो क्या आप उसमें आप नहीं जाना चाहेंगे? सर मैं सिर्फ IAS में हूँ और ट्राई कर सकते हैं उसी में। अच्छा, आप उसी में जाना चाहते हैं। और क्या आप कहेंगे, आप जो समय से नहीं आए, कुछ विलम्ब होके आए? सर पहले तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ कि सर मैंने आपको पहले बताया घर पर फैमिली फंक्शन रिलेटिव्स आने वाले हैं और फंक्शन ज़्यादा बड़ा है तो मम्मी की थोड़ा हेल्प करेंगे आज तक। तो आप मानती हैं कि परिस्थितियों की वजह से लेट हुआ, लेकिन आप पंक्चुअल हैं, राइट? यदि मैं बात करूं पेश कि प्रश्नों पे चलते हैं, जो हमने द्वितीय चरण और प्रथम चरण में एग्जाम दिए, उसमें यदि हम बात करें कि प्रश्न हमारे क्या क्या थे, तो कौन सा ऐसा प्रश्न था या फिर वो क्या ऐसा था जो आपको सबसे परेशान किया? सर क्वेश्चन तो कोई परेशान नहीं किया, पर मैंने बाद में तो पता चला कि मैंने 4 क्वेश्चन छोड़ दिए। पर इसके लिए मुझे थोड़ा वो मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा। तो आपको परेशानी का सामना ये करना पड़ा कि आपने 4 प्रश्न पीछे पेज नहीं देखा था और उसको आपने छोड़ दिया। तो आप ये मानते हैं कि यदि वो 4 प्रश्नों का जवाब आप दे पाते हैं तो जो आपके मार्क्स में 9 नंबर वो बेहतर हो पाते हैं? सर उसमें से मुझे 2 के आंसर आते थे तो आपके 11 मार्क्स आ जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपके 11 मार्क्स आते तो मे भी हो सकते हैं 9 बच्चे ना होते, 8 बच्चे होते, ऐसा सिनेरियो हो सकती है बट ऐसा कुछ ठीक। तो आपको कोई भी प्रश्न परेशान नहीं किया। एक प्रश्न का जवाब मैं जानना चाहूँगा आपसे, जैसे कि हमारा एक प्रश्न था जो मैथमेटिक्स का प्रश्न, ठीक है?
जिसका आंसर 127 था। क्या आपने इसको सॉल्व किया था? ये प्रश्न बताएंगे आप। सर ये क्वेश्चन था, मुझे लास्ट का एक याद है 63 था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर उसमें 1 ऐड करना। 60 लास्ट का बता रहे हैं कि 63 था। उसी क्वेश्चन का प्रश्न का पैटर्न जो था उसमें लास्ट एक वो था नंबर था 63 था। 63 को 2 से मल्टीप्लाई करना था, 126 आता, उसमें 1 ऐड करना था, उसका पैटर्न यही था क्वेश्चन का, उसमें 127 आंसर आते हैं। तो जैसे कि आपको पैटर्न पता है, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो इस पैटर्न से आप उसके पिछले वाला भी निकाल सकते हैं, उसके पिछले वाला भी, उसके पिछले वाला भी। तो आप निकाल के बताएंगे क्या पैटर्न आ रहा है? चलो सीधा बैठो। नो सर, मैं चलो सीधा बैठो। सर उसके पहले 13, फिर 15 थे, फिर 7 थे, और 7 के पहले था 3। आप अपना समय ले सकती हैं, पैटर्न के हिसाब से देख सकती हैं जो पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं। आपने जैसे कि बताया आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उस फील्ड के लिए दिमाग की आवश्यकता बहुत है, हमारी सोचने की शक्ति होनी चाहिए, तर्क शक्ति होनी चाहिए। तो एक बार आप समय ले लें और इसको सोच के बताएं प्रॉपर जो हमारा था क्वेश्चन वो क्या था। मैं शुरू का बता देना चाहूँगा, आपका 1 था और जो लास्ट था हमारा था वो था जैसा कि आपने बताया 63 हुई था। तो सर 1 और 3 और 7 सही 15 है। 15 और 31 थे, 31 63 थे और 127। जैसा कि आपके समक्ष आशु का भी इंटरव्यू हुआ, बहुत विद्यार्थियों का हुआ, क्या आपको लगता है कि आशु आपसे बेहतर है? यस सर। लगता है। यदि सपोज कीजिए असंयोग बस मैंने आपको चुन लिया, मेरे को कुछ दिख गया जो है आप, तो कल के डेट में आशु आते हैं नहीं मैं बेहतर था प्रेषी से, तो आप में वैसा है पॉइंट जो आप इनसे बेहतर, कुछ पॉइंट्स आपको देखते हैं एक्सप्लेन करना चाहिए, किस मामले में आप बेहतर हैं? सर ये उन्होंने इंग्लिश में आंसर दिया। हाँ नहीं, लैंग्वेज मतलब नहीं रहता। सर मैं लैंग्वेज लैंग्वेज डिपेंड्स ओनली, आप कम्युनिकेशन है ये, आपकी बात मेरे तक पहुंची, मेरी बात आपसे पहुंची, ये लैंग्वेज नहीं होती। सर वो इंप्रेशन जमाने की बात है, वो सही है, बहुत हद तक सही हाँ वो है, बट मैं भी बोल सकता हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल पर देखना, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। आइदर आप हिंदी में बोलें, आइदर आप इंग्लिश में, ये मैटर ऑफ फैक्ट नहीं करता, बट आप अपनी बात को सही तरीके से मेरे तक पहुंचा पाए, यही कम्युनिकेशन का मतलब है। तो आप मानती हैं कि यदि आप उनसे बेहतर हैं तो किन मामलों में बेहतर हैं? आप मुझे 2-3 पॉइंट्स बताना चाहेंगे? सर फर्स्ट जैसे आपने क्लास टेस्ट लिया, हाँ उसमें मैंने अच्छा किया, तो इसका मतलब ये है मैंने क्लास में मेहनत की, मतलब जब आप पढ़ा रहे थे। मतलब आप कहना चाहते हो कि सर मैं ऑलवेज क्लास में बेहतर होती हूँ, अपने जो हमारा सिलेबस होता है उसमें मैं बेहतर हूँ, राइट? मैं उससे अच्छे से पढ़ती हूँ, जब आप पढ़ाते हैं तो मैं अच्छे से उसे फोकस करना पड़ती हूँ। फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या हो सकता है आपका? सर तो 4 पॉइंट बताइए कि आप बेहतर हैं। सर मैं छोटी सी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेकर टेंशन, दूसरा पॉइंट टेंशन था तो ये नेगेटिव आ जाएगा, मैं पॉजिटिव पूछ रहा था। पर मैं सच्ची में पैनिक हो जाती हूँ। हाँ तो ये आपका नेगेटिव अफेक्ट है, तो नेगेटिव तो आपका मैं नहीं पूछ रहा हूँ, नेगेटिव पूछ रहा हूँ। अभी मैं आपसे पॉजिटिव चीजें पूछ रहा हूँ कि कैसे आप बेहतर हो इनसे, या फिर अन्य बच्चे जो बैठे हो कैसे आप इनसे बेहतर हो? हाँ सर मैं हर एक क्लास टेस्ट को सीरियस उसे ले भी पढ़ती हूँ। ठीक है, क्लास टेस्ट में आप बेहतर हो, आगे भी और 3 पॉइंट्स आपको मिलते हैं। सर सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे सर सेलेक्ट किया, मैंने हर एक स्टेज को कंप्लीट किया, पार किया, ईमानदारी से सारे टेस्ट दिए हैं, आईक्यू दिए हैं, तो आईक्यू में मेरी ऐसी सोचने की क्षमता होगी, मैंने उसको भी क्वालिफाई किया। हाँ तो
वो क्वालिटी होगी सर ने सेलेक्ट किए तो कुछ उन्होंने वो मेरे अंदर क्वालिटी देखकर सेलेक्ट किए होंगे जो आप में नहीं देखे होंगे, तो ये हो सकता है। प्लस दैट आप पूरी अपनी जिम्मेदारी टीचर पे थोपते हुए टीचर ने सेलेक्ट किया है, जाओ टीचर से बात आपके जैसे आप तो 9 बच्चे आए हो, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ठीक ठाक हैं, जो सेकंड राउंड में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, जो मैं 2 ही बच्चों को ले रहा था चूज कर रहा था। मे भी हो सकता है ऐसी प्रोबेबिलिटी, उनका IQ लेवल अच्छा हो, उनका इंटरव्यू का अच्छा हो, ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ये 9 बच्चे तो छोड़ो, वो भी बच्चे आ सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं, उनके पेरेंट्स भी आ सकते हैं। तो सर क्या कमी है मेरे को बताओ। तो आपने वो 4 पॉइंट नहीं लिखती कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इस बच्चे में ये 4 पॉइंट्स हैं, आपने नहीं लिखते हो, आपने इसे एक्सेप्ट करते मेथड आपको खुद में नहीं दिखता कि मैं 4 ये मेरे में पॉइंट्स हैं, मैं हर किसी से बेहतर हूँ या फिर उनसे अलग हूँ। आपने एक पॉइंट बताया कि मैं क्लास टेस्ट में अव्वल आती हूँ और मैं जब क्लास में कुछ भी होता है तो उसे सीरियस लेती हूँ। यानी 2 पॉइंट। अब इस सीरियस वाले को आपने पैनिक में जोड़ रिलेट कर दिया, कोई नहीं। तो आप इसे पॉजिटिव मानते हैं कि आप क्लास टेस्ट में अव्वल आती है और पढ़ाई के मामले में आप सीरियस हैं। 2 ही पॉइंट्स लगता है कि आप इसी वजह से आप हर किसी से बेहतर हैं। आपके मुख्य बिंदु यही है कि आप अपना जो पढ़ाई होता है उसमें काफ़ी अच्छी हैं और हर एक बात को, हर एक पढ़ाई को सीरियस लेते हैं, गंभीरता से लेते हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलता। आप कुछ अपना फीडबैक देना चाहिए।